नमस्कार, मैं हूं गुंजन जोशी और आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। आज हम बात करेंगे उस बिहार की जहां से तमाम आईएएस और आईपीएस ऑफिसर निकलते हैं, लेकिन फिर भी बिहार की स्थिति आज वही की वही है जहां इतने साल पहले थी। आज इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आईपीएस करुणा सागर जी, जो तमिलनाडु से निकलकर दिल्ली के रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि क्या ऐसी वजह है कि आज भी बिहार की स्थिति वैसी की वैसी है। नमस्कार सर। नमस्कार गुंजन, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम देखते हैं कि आप बिहार से हैं। बिहार से निकलने के बाद क्या आप भूल गए बिहार को? हम बिहार को बिल्कुल भूले नहीं हैं और बिहार से जुड़े हुए हैं। बिहार के में हमेशा जाते हैं और बिहार में सामाजिक रूप से भी कई तरह से काम करके हम लोगों के साथ अपना समय देते हैं। सर, ज्यादातर देश के आईपीएस और आईएएस अधिकारी जो हैं, हम देखते हैं कि बिहार से निकलते हैं। हर साल बहुत सारे लोग आईएएस और आईपीएस क्रैक करते हैं, लेकिन आज भी हम बिहार को उसी हालत में देख रहे हैं जहां हम इतने साल पहले बिहार को देखते थे। तो आपके हिसाब से कि इसकी क्या वजह है कि इतने आईपीएस और आईएएस अधिकारी निकलने के बाद भी आज बिहार वहीं का वहीं है? देखिए, ये एक लंबा डिस्कशन का सब्जेक्ट है और पहली बात तो ये कि बिहार वहीं का वहीं नहीं है। बिहार में बहुत परिवर्तन आया है और खासकर पिछले कुछ दशकों में बिहार एक बहुत बढ़िया सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। आज बिहार में बिजली, पानी और सड़क, इन तीन सुविधाओं की भरपूर तरह से ये मिल रही है सबको। तो परिवर्तन आया है, लेकिन चैलेंजेस बहुत है बिहार के लिए। बिहार एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। पहले बिहार झारखंड के साथ हुआ करता था और झारखंड में इंडस्ट्रीज, मिनरल्स ये सब थे। तो उसके हटने के बाद बिहार की जो चैलेंजेस हैं और बढ़ गई हैं और आज बिहार को विकास के लिए अपने एक बिहार मॉडल को बनाने की जरूरत है। जैसे देखिए, अगर आप आर्थिक रूप से बात करते हैं तो बिहार में बहुत बड़ा इंडस्ट्री लगाना संभव नहीं है, क्योंकि कोई मिनरल नहीं है अवेलेबल। और दूसरा, बिहार एग्रीकल्चरल एक राज्य है। तो आप अगर बिहार में जाती हैं तो देखिएगा कि रेलवे लाइन तक और सड़क के किनारे तक खेती होती है। बिहार में जो सूखी जमीन या बंजर जमीन नहीं अवेलेबल है, तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री का मॉडल बिहार में काम नहीं करेगा। बिहार में जरूरत क्या है? हम बहुत अच्छा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के प्रोड्यूसर हैं। देश के शायद नंबर 1 या नंबर 2 पर बिहार आता है इन दोनों क्षेत्रों में। तो हमारे यहाँ इस तरह की इंडस्ट्री लगनी चाहिए जो कोल्ड स्टोरेज का एक चेन बना के हमारी जो वेजिटेबल्स हैं, हमारे जो फ्रूट्स हैं, उसको दूर दूर के मार्केट में पहुंचाया जाए, उसका एक्सपोर्ट तक हो। और इसके बाद फूड प्रोसेसिंग है। फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री का बहुत स्कोप है, क्योंकि हमारे यहाँ आम, लीची, केला सब कुछ बहुत बड़े मात्रा में होता है। तो इन सब का फूड प्रोसेसिंग करके और इनकी गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है, इसका इनकम बढ़ेगा। और बिहार में स्किल डेवलपमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा जो तबका है, बिहार का पॉपुलेशन उस क्षेत्रफल के हिसाब से कहीं ज़्यादा है। तो इसका एक एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि हमारे पास बहुत बड़ा यंग पॉपुलेशन है, जिसको कि अगर सही दशा और दिशा दी जाए तो वो बहुत ही यूजफुल हो सकता है। और प्रॉब्लम है कि इतने यंग लोगों को, उनके लिए एक ऐसी योजना हो ताकि सबको उचित काम मिले। तो अगर स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा जो यंग पॉपुलेशन है उसको स्किलिंग उसकी की जाए, तो वो बाहर के राज्यों में या बाहर के देश में भी जाकर अपने स्किल के बेसिस पर अच्छी कमाई कर सकता है। तो स्किल डेवलपमेंट एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब फार्मिंग जैसे है, तो बिहार में आप देखेंगे कि जो फार्मिंग का जो एरिया है, मतलब
जो एक किसान के पास जो फार्म होता है वो छोटा होता है। हमारे यहाँ आपको 100 एकड़ 200 एकड़ के किसान नहीं मिलेंगे। ज्यादातर किसान 5 एकड़ 10 एकड़ 15 एकड़ में सीमित हो जाएंगे। तो जो छोटी फार्मिंग होती है उसमें आप सिर्फ इतना ही उपजा सकते हैं कि आप उपज कीजिए, खाइए और आपका काम चल जाए। लेकिन अगर आप इसको कमर्शियल फार्मिंग करना चाहते हैं तो हमारे लिए कोऑपरेटिव फार्मिंग, लीज फार्मिंग, इन चीजों को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। तो बिहार का अपना एक विकास का मॉडल बनाने की जरूरत है जो बिहार की समस्याओं को समझते हुए और जो आधुनिक प्रैक्टिसेस है जो दुनिया भर में हो रहा है उसको उसमें समाहित करके बिहार के चैलेंजेस को हम फेस करें, तो हम डेफिनेटली एक बढ़िया बिहार, नया बिहार बना सकते हैं। सर, आपने कहा कि बिहार के चैलेंजेस को हम फेस करें, अच्छी फैक्ट्री बनाएं हम तो, लेकिन हम देखते हैं कि आईएएस आईपीएस अधिकारी बहुत निकले हैं बिहार से, पढ़ाई में बिहार बहुत अच्छा है, उसके बावजूद भी आखिर बिहार फिर पीछे क्यों है? कृषि फार्मिंग में हम देखते हैं कि काफ़ी पीछे हैं, तो क्या कुछ लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए? देखिए, हमने जैसा बताया कि बिहारी वैसे भी एक आम बिहारी बहुत इंटेलिजेंट होता है और खासकर मैथमेटिक्स में बिहारी बड़े अच्छे होते हैं जिससे बाकी जगह के बच्चे डरते हैं। और आप देखती हैं सब जगह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिहारी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। तो बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है। जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरतें हैं, जैसा जो हम स्ट्रैटेजी अभी आपको बता रहे थे, अगर इस लाइन पे काम किया जाए तो डेफिनेटली विकास होगा। और जो आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर या बाकी बैंक, डॉक्टर्स, इंजीनियर, हर तरह के लोग बिहार के बाहर काम कर रहे हैं। तो ये भी एक जरूरत है कि जो लोग बाहर काम कर रहे हैं वो जो बाहर से सीख रहे हैं और देख रहे हैं उसको कोशिश करें कि अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने शहर में उसको किसी न किसी तरीके से उसको लागू किया जाए और अपने लोगों को बताया जाए कि ऐसा काम करने से आपका जीवन बेहतर हो सकता है। सर, आपने कहा कि अपने क्षेत्र में लोगों को ये चीज़ें करनी चाहिए, तो आप खुद भी बिहार से हैं और आपका कार्यकाल अभी कुछ समय का ही है, उसके बाद आप रिटायर होंगे, तो आपके कार्यकाल के बाद आप बिहार के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे? देखिए, मैं तो बिहार के लिए समर्पित हूँ और पिछले 2 दशक से बिहार में सामाजिक काम करके जुड़ा रहा हूँ। क्योंकि हम तमिलनाडु में नौकरी करते थे तो बिहार से बड़ी दूरी थी, तो लोगों से जुड़ने का एक बड़ा अच्छा माध्यम ये था कि कुछ उनके लिए सामाजिक कार्य किए जाए। तो उनसे उनका साथ भी मिलता है, उनसे उनका प्यार भी मिलता है, तो उससे जुड़े रहे। और जुड़े रहने के कारण हमको बिहार की समस्याएं, जो आज के बिहार की समस्याएं हैं, उसकी समझ भी अच्छी आई। और दूसरी बात कि जो हमारा एक्सपोजर रहा, जैसे पढ़ाई लिखाई हमने दिल्ली में की, नौकरी का मैक्सिमम 27 साल हमने तमिलनाडु में दिया और भी जहाँ घूमने फिरने का मौका मिला, तो एक काफ़ी एक्सपीरियंस अपनी ज़िंदगी में हमने गैदर किया है। तो आगे का जो हमारी जो रणनीति है अपने व्यक्तिगत जीवन में, ये है कि मेरा जो जीवन आगे का है वो नए बिहार को बनाने के लिए पूरी तरह से समर्पित रहेगा। और जो कुछ भी आज तक सीखे हैं और जो भी शक्ति और क्षमता हम में है और जितने लोगों को हम अपने साथ जोड़ सकेंगे, सब मिलके हम एक नए बिहार के काम बनाने के लिए, एक बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए मैं अपना पूरा जिंदगी समर्पित कर दूंगा। सर, आप जो है, आप जैसे और तमाम लोग बिहार में हैं, बिहार के बाहर हैं, पोस्टेड हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें बिहार के लिए क्या कोई ऐसा कदम है कि उठाना चाहिए, या आप कोई ऐसा संगठन बनाने की कोशिश करेंगे कि हाँ, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए आप जैसे तमाम लोग आएँ और एक संगठन बनाकर उसे आगे बढ़ाने की बात करें? देखिए, आप संगठन बना के भी काम कर सकते हैं और बिना संगठन बनाए भी काम कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा जो मौका है वो खुला हुआ है। लेकिन हम ये अपील करेंगे कि जो भी बिहारी बाहर हैं और जिन्होंने सफलता अपनी ज़िंदगी में देखी है, तो बिहार की भूमि उसका कर्ज मांग रही है और उस कर्ज को उतारने का समय आ गया है। और हम सबको बिहार के प्रति समर्पित होने की ज़रूरत है और हम सबको ज़रूरत ये है कि हम कुछ ऐसा करें ताकि हमारा बिहार एक नया बिहार, उज्जवल बिहार हो।
तो ये हमारे साथ मौजूद थे दिल्ली के डायरेक्टर, जिन्होंने बिहार के बारे में हमें काफ़ी कुछ बताया, जो खुद बिहार से हैं और चाहते हैं कि बिहार की जनता आगे कुछ कर सके, बिहार के लोग अपने लिए आगे कुछ कर सके। और ये अपील करते हैं उन तमाम ऐसे ऑफिसर्स से जो बिहार में इस वक्त पोस्टेड हैं, वो बिहार के लिए कुछ करें ताकि बिहार की जनता के लिए आगे जो है सही कदम उठा सके, ताकि बिहार से निकलने वाले तमाम आईपीएस और आईएएस अधिकारी जो हैं उस राज्य को बेहतर बना सके और उस राज्य के लिए कुछ अच्छा कर सके।